वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो से हम लोग आरओ रीजनिंग के एक नया सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें प्रत्येक चैप्टर के टॉप 200 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आरओ की कंप्लीट रीजनिंग आप फ्री में तैयार कर सकते हैं, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए, रीजनिंग के जितने कॉन्सेप्ट हैं ये लगभग डन हो चुके हैं और हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में भी लगभग 35-36 टेस्ट सीरीज को देख रखा है। अब प्रत्येक चैप्टर के बेहतरीन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, तो एक एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन को देखेंगे। क्लास में हम लोग 10, 15, 20 जैसा टॉपिक रहेगा वैसे प्रश्नों को रखेंगे। जैसे आज की क्लास में कोडिंग डिकोडिंग के डे 1 में 10 प्रश्नों को देखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और 10 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सफर पर। इससे पहले एक जरूरी सूचना है कि अगर अभी भी आप आरओ की एग्जाम की तैयारी नहीं स्टार्ट किए हैं, टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आपके पास अंतिम मौका है, आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से भी आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं और आराम से प्री को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप कोर्स की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये नीचे जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्नों को। देखिए, यहाँ पर देखेंगे साथियों, पहला प्रश्न दिया है कि आर्मी को कुछ इस प्रकार लिखा गया 1, 18, 13 और 25। लव को लिखा गया 12, 15, 22 और 5। तो आपको बताना है केयर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि लेटर्स की प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। लेटर्स की प्लेस वैल्यू मतलब जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1 है, बी की प्लेस वैल्यू है 2, सी के लिए 3 लिखा जाता है, डी के लिए 4 लिखा जाता है, ऐसे जेड तक आप आएंगे तो ये 26 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इसका रिवर्स प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। रिवर्स प्लेस वैल्यू का मतलब जैसे ए को अगर आप 1 लिखे हैं ना, तो रिवर्स में इसको 26 भी लिखा जा सकता है। तो रिवर्स प्लेस वैल्यू आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, जो प्लेस वैल्यू है उसी को 27 में से माइनस कीजिएगा। जैसे 27 में से 1 घटाएंगे तो 26 आएगा, बी के लिए आप देखेंगे तो 25 आएगा, जेड के लिए देखेंगे तो 1 हो जाएगा रिवर्स प्लेस वैल्यू। ये चीज़ याद होना चाहिए। इसके बाद अपोजिट लेटर याद होना चाहिए। अपोजिट लेटर मतलब ए का जेड हो जाएगा, बी का वाई हो जाएगा। ये 3 इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर ये आपको आते हैं तो आप आराम से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, ए की प्लेस वैल्यू है 1, आर की प्लेस वैल्यू 18, एम के लिए 13 और वाई के लिए 25। यहाँ पर प्लेस वैल्यू को सीधा सीधा रखा गया। देखिए, लव में देखेंगे तो 12, एल के लिए 12, ओ के लिए क्या है 15, वी के लिए 22 और ई के लिए 5। तो केयर में भी आपको क्या रखना है, प्लेस वैल्यू रखना है। तो सी के लिए 3, ए के लिए 1, आर के लिए 18 और ई के लिए 5। तो 3, 1, 18 और 5 विकल्प सी में है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। साथियों, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न दूसरा यहाँ पर दिया है, नेवी को कुछ इस प्रकार लिखा गया है और रोम को इस प्रकार लिखा गया है। तो आपको बताना है कि नोबेल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए, अभी आपने पीछे एक प्रश्न देखा, ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है, बस यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया गया। देखिए, पीछे आपने क्या देखा था कि प्लेस वैल्यू लिखा जा रहा था। यहाँ पर देखिए, लेटर्स के ना रिवर्स प्लेस वैल्यू को लिखा है। एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, रिवर्स प्लेस वैल्यू 13 होता है। ए की प्लेस वैल्यू 1 है और रिवर्स प्लेस वैल्यू 26 है। वी की रिवर्स प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगी और वाई की रिवर्स प्लेस वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर रिवर्स प्लेस वैल्यू को रखा गया है। रोम में देखिएगा, आर की प्लेस वैल्यू 18 होता है, इसका रिवर्स 9 हो जाएगा। ओ का 15 होता है तो रिवर्स में 12 हो जाएगा। एम के लिए 14 और ई के लिए 22। तो रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखा जा रहा है। अब आपसे नोबेल का कोड पूछ रहे हैं तो बड़ी ही आसानी से आप निकाल लेंगे। एन की प्लेस वैल्यू 14 होता है तो रिवर्स में 13 मिलेगा। इसके बाद ओ के लिए रिवर्स में 12 मिलेगा, बी के लिए 2 हो जाएगा, एल की प्लेस वैल्यू 12 और ई की प्लेस वैल्यू 22। 13, 12, 2, 12 और 22 विकल्प ए टिक कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए, कितनी आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रश्न आप तुरंत बना लेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 दिया है, मैरी को कुछ इस प्रकार लिखा गया है और गेम को इस प्रकार लिखा गया। आपको बताना है सैड को कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लफड़ा चल रहा है, देखिए मैरी 5 है, एम की प्लेस वैल्यू 13 है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है ना, ये सब चीज़ दिख रहा है सीधा। देखो, एम की प्लेस वैल्यू 13 ये रहा, 2 ए के लिए 1 हो गया,
आर के लिए 18, फिर से आर के लिए 18 और वाई के लिए 25। ये एक्स्ट्रा 5 कहाँ से आ गया? तो एक्स्ट्रा 5 पता है, इसमें 5 लेटर है तो इसलिए 5 लिखा गया। ऐसे देखिए गेम में देखेंगे तो जी की प्लेस वैल्यू अगर देखा जाए तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। यहाँ पर 7 नहीं लिखा गया। 1 मिनट रुकेगा, ये टाइपिंग में कोई मतलब लिखने में यहाँ पे दोस्तों गलती हुई, यहाँ पे 7 आएगा। देखिए ए की प्लेस वैल्यू 1 है, एम के लिए 13 और ई के लिए 5 और जी के लिए यहाँ पे जो लेटर्स 4 है तो 4 लिखा गया। पैटर्न आपको पता चल गया। अब सेड की बात करें तो पहले यहाँ पे 3 लेटर हो तो 3 लिखेगा, एस के लिए 19, ए के लिए 1 और डी के लिए 4। 319 और 14 विकल्प ए में है तो इसी को टिक कीजिए और आगे बढ़िए। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 5 दिया। देखो अब यहाँ पर क्या आ गया? घोस्ट को लिखा गया ONGCB और अबाइड को लिखा गया UTMRQ। तो आपको बताना है रूल्स को क्या लिखेंगे। बहुत ही आसान सा लॉजिक, आसान सा पैटर्न चल रहा है। आप प्लेस वैल्यू लिखिए, आपको आंसर मिलेगा। देखिए जी की प्लेस वैल्यू 7, एच के लिए 8, ओ के लिए 15, एस के लिए 19 और टी के लिए 20। आपने प्लेस वैल्यू लिख दिया। अब जो इसका कोड है उसके प्लेस वैल्यू को लिखो। ओ के लिए 15, एन के लिए 14, जी के लिए 7, फिर इसके बाद देखिए सी के लिए अगर आप देखेंगे तो 3 और बी के लिए 2। अभी यहाँ पर आपको कुछ कॉमन सी चीज़ें दिख रही होंगी। देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये -5 है, यहाँ पर भी -5 है। देखिए यहाँ पर -8 है, ये -5 और ये -5। तो क्रॉस में -5 किया जा रहा है और इसके बाद -8 किया जा रहा है। क्या यही पैटर्न चल रहा है? इसको चेक करने के लिए अबाइड को भी लिख के देखते। देखिए ए की प्लेस वैल्यू 1, बी के लिए 2, आई के लिए 9, डी के लिए 4 और ई के लिए 5। आपने लिखा इसको, है ना। अब इसके बाद देखिए आगे जब आप लिखेंगे यू का 21 हो गया, है ना। आगे देखिए टी का 20 हो गया, नेक्स्ट एम के लिए 13 हो गया, है ना। आगे यहाँ पर आर के लिए देखिए 18 बन गया और क्यू के लिए 17 बन गया। भाई लॉजिक तो फेल कर गया, जो लॉजिक हम लोगों ने देखा था वो लॉजिक फेल कर गया। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी लॉजिक जो आप देख रहे हो आपको पहली बार में ही मिल जाए। मिलने का मतलब है कि जब प्रैक्टिस ठीक ठाक रहेगी तो चीज़ें आपको आसानी से दिखने लगेंगी। और कई बार ऐसा होगा कि प्रैक्टिस होने के बावजूद भी चीज़ें आपको आसानी से नहीं मिल पाएंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, लॉजिक को पकड़िए। ये वाला जो हमने अंतर वाला लॉजिक देखा नहीं चला, देखिए इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, बहुत ही आसान से यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। रुकिए पहले इसको मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ ताकि नए वाले कोड को यहाँ पर दर्शाया जा सके। लॉजिक बड़ा ही आसान है, आप आराम से निकाल लेंगे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता। देखिए जी की प्लेस वैल्यू 7, एच के लिए 8, ओ के लिए 15, एस के लिए 19 और टी के लिए 20। पहला लॉजिक इसलिए लिखा गया था कि आप सतर्क रहिएगा, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको लॉजिक दिखेगा और काम नहीं करेगा। ओ के लिए 15, एन के लिए 14, जी के लिए 7, सी के लिए 3 और बी के लिए 2। ठीक, देखिए 15 7 22, 14 8 22, 15 7 22, 22 और ये 22। मतलब जो कोड है और जो प्लेस वैल्यू उसका सम 22 है। देखो यहाँ पर भी 22 ही आएगा, 1 और 21 22, 2 और 20 22, 9 और 13 22, 4 18 22, 5 और 17 22। पैटर्न मिल गया। आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, 18 में 4 जोड़ दीजिएगा। यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, 1 जोड़ दीजिएगा। एल की प्लेस वैल्यू 12 है, 10 जोड़िएगा। ई की प्लेस वैल्यू 5 है, 17 जोड़ दीजिएगा। और एस की प्लेस वैल्यू 19 है, 3 जोड़ दीजिएगा। तो DAJQC विकल्प सी पर टिक करिए, आगे बढ़िएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है। फिग FIG इसको 9 लिखा गया, PLUM इसको 16 लिखा गया और मनी का कोड बताना है। देखिए फिग में 3 लेटर से 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लम में 4 लेटर है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो मनी में कितने लेटर से 5 और 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 25, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया है, प्रश्न संख्या 6 है, स्लाइड नंबर 7। आर को लिखा गया 87, नॉट को लिखा गया 4197, कैट को क्या लिखेंगे ये बताना है। अब बड़ा ही आसान सा पैटर्न है। देखो सबसे पहले तो जब कभी भी इतने बड़े नंबर दिखे तो समझ जाना कि गुणा का ही खेल चल रहा है। प्लेस वैल्यू, ए की प्लेस वैल्यू 1, आर के लिए 18 और ई के लिए 5। 18 बचे 90 हो गया, 90 में से 3 माइनस कर दीजिए, 87 मिल गया। ठीक, देखिए नॉट की बात करें तो एन की प्लेस वैल्यू 14, ओ के लिए 15 और टी के लिए 20। 14 15 इसका गुणा कराइएगा और 14 और 15 का गुणा हो जाएगा तो 2121 नहीं 14 गुणे 15, 14 14 में 196, 210, 210 में 20 का गुणा कराएंगे तो 4200, 4200 में से आप -3 कर दीजिएगा 4197। पैटर्न मिल चुका है, लेटर्स का गुणा कराया जा रहा है और उसमें से 3 घटाया जा रहा है। देखिए 3 1 का 3 और 20 3 60, 60 में से 3 घटाइएगा 57 मिलेगा, विकल्प सी को टिक करिए, आगे बढ़िएगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 7 दिया है।
कि प्लम को इस प्रकार से लिखा गया है, कार को इस प्रकार लिखा गया है, सेव को कैसे लिखा जाएगा। देखिए प्लम, प्लम में इसके पहले ओ आता है और पीछे क्यू आता है, OPQ, ठीक, KLM, TUV, LMN। आपको पता है क्या, जो यहाँ पे जैसे P दिया ना, तो इसके एक पहले का और एक बाद का लिखा है, क्या यही पैटर्न चल रहा है। तो देखिए BCD, ZAB, QRS, पैटर्न पता चल गया। S की बात करेंगे तो RST है ना, ZAB, UVW, ठीक। इसके बाद DEF, ये हो जाएगा। देखिए RTZB, RTZB कहाँ पर, RTZB, ठीक। देखिए पहले में, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं, इसमें भी नहीं, तो यही उत्तर होगा। टिक करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। 8 में दिया है इनवाई, इनवाई को ये लिखा गया FMWX, अलास को लिखा गया BKBR। तो बॉडी को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इनवाई की बात करें, ई की प्लेस वैल्यू 5, एन के लिए 14, वी के लिए 22 और वाई के लिए 25। इसके कोड को देखिएगा 6, फिर यहाँ पर 13, फिर यहाँ पर 23 और यहाँ पर 24, +1 -1 +1 -1। यहाँ पर देखिए +1 -1 +1 और -1, पैटर्न मिल चुका है। तो बी में +1 करेंगे C, ओ से पीछे आएंगे तो N, डी के आगे बढ़ेंगे तो E और वाई से पहले X, CNEX, विकल्प C यही उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 दिया है, दिल्ली को इस प्रकार से लिखा गया है और आपको बताना है ये किसका कोड है। देखिए कुछ नहीं करना है, दिल्ली की प्लेस वैल्यू देखो 4, 5, 12, 8 और 9। इसके कोड को देखिएगा 8, 9, 16 और 12 और 13। देखिए +4 दिख रहा है, +4 दिख रहा है। अब यहाँ पर कोड दिया है और आपसे लेटर पूछा है, तो पता है आपको क्या करना है, आपको रिवर्स आना पड़ेगा। जैसे देखिए क्यू की प्लेस वैल्यू 17 है ना, 17 से 4 कम करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे नीचे वाला दिया है, जैसे 17, 5, 8, 22, 5 और यहाँ पे 23 ये दिया है। अब पता है आपको 4 कम करना है, तो 13 मतलब M, 1 मतलब A, 4 मतलब D, MAD मद्रास, विकल्प यही बी उत्तर बनेगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया कि अलमीरा को ये लिखा गया, तो आपको बताना है हॉरर स्टोरी को क्या लिखेंगे। इसका उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों ये आज की क्लास के 10 क्वेश्चन रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। अगर आप ROE की प्रिपरेशन कर रहे हैं और रीजनिंग को लेकर परेशान है तो टेंशन छोड़ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट रीजनिंग आपको फ्री में तैयार करा दिया जाएगा। हाँ, अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेस्ट देने के लिए इस टेस्ट सीरीज के कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। इसमें मात्र 999 रुपये में आपको 30 फुल एंड टेस्ट मिल जाएगा अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ। तो चलिए अब साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।